विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं स्वामी परमार्थ देव। विगत संवादों में हमने वेद विषय में अनेक प्रश्नों के समाधान यहाँ से आप सबके बीच में रखे हैं। निसंदेह वेदों के विषय में जितना जितना हम जिज्ञासा करते हैं, जितना जितना जान करके उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार करके जीवन को व्यवस्थित, अनुशासित, मर्यादित जीवन जी सकते हैं, वैसा अन्य ग्रंथों से, अन्य प्रकार के जो शास्त्र, लौकिक शास्त्र हैं, उनसे ज्ञान तो मिलेगा, लेकिन उतना ज्ञान नहीं मिलता जो एक विद्वान व्यक्ति के लिए आवश्यक है। संसार के कल्याण के लिए जितने भी हमारे धर्म शास्त्र हैं, जितने भी उपनिषदें हैं, जितने भी दर्शन हैं या लौकिक जो भी साहित्य है, एक स्वर में सब वेदों के महत्व को प्रकाशित करते हैं, वेदों के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। अतः हम सबका ये परम कर्तव्य है कि अपने स्वयं के जीवन और इस जगत के जीवन को स्वयं व्यष्टि से समष्टिगत जीवन के लिए, उत्थान के लिए, दिव्यता के लिए वेदों की आज्ञा का पालन करके अपने जीवन को प्रकाशित करें। और यह कब संभव है? जब हम अपने से ज्ञान विज्ञान में, अपने से अनुभव में बढ़े हुए, जिनके पूरे जीवन का निष्कर्ष हम पाकर के धन्य होते हैं, ऐसे महापुरुषों की शरणागति, उनकी सन्निधि, उनका संसर्ग, उनका सत्संग हमको उत्कर्ष की ओर ले जाता है। तो हम सबका परम सौभाग्य है कि हम सभी को हमारे पूज्य आचार्य श्री, जिन्होंने पूरे जीवन वेद की विद्या में लगाया है, वेदों के ज्ञान को आत्मसात किया है, ऐसे ऋषिकल्प हमारे सबके पूज्य आदरणीय डॉक्टर महावीर जी, मैं कोटसा नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। पुनः हम सभी को आपका सानिध्य मिला, हम सबका परम सौभाग्य है। आचार्य श्री, हमने पिछली कक्षाओं में, पिछले संवादों में अनेक श्रोताओं की ओर से जो प्रश्न आए थे, जिज्ञासुओं की ओर से, आप श्री के मुख से उन सभी प्रश्नों के उत्तर सुने और जो आह्लादित करने वाले, रोमांच करने वाले उत्तर, जिससे हम स्वयं अपने आप को बहुत अच्छा बना सकते हैं और सच्चा जीवन जी सकते हैं। आज पुनः इसी कड़ी में एक प्रश्न हमारे समक्ष आया है कि वेदों में अनेक देवताओं का वर्णन मिलता है, देवियों का वर्णन मिलता है, ऐसा क्यों? जबकि ये कहा जाता है कि ईश्वर एक है जी। तो एक ये प्रश्न भी बनता है कि देवता में, ईश्वर में, भगवान में, परमात्मा में अंतर क्या है? जी जी जी, बहुत अच्छा। और अगर एक है तो फिर अनेक नाम क्यों है वेदों में? इसका मार्गदर्शन करें। स्वामी जी महाराज, बहुत उत्तम प्रश्न आपने किया है। वास्तव में वेद का स्वाध्याय न करने से सैकड़ों वर्षों से हमारा समाज वेद से दूर 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 होता चला गया और इसलिए अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ, अनेक प्रकार के संदेह मानव मन में उत्पन्न होने लगे। इसी प्रकार का यह एक भ्रम है। ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, प्रजापति, ये सब उसी एक परमपिता परमात्मा के नाम हैं। और कहा भी है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, जो एक परम सत्य है, परम तत्व है। विद्वान लोग, ऋषि, महर्षि, मुनि, आचार्यगण,
उसको अनेक नामों से व्यवहृत करते हैं। आपने जो प्रश्न किया कि वेद में अनेक देवी देवताओं के नाम हैं, उनका अभिप्राय यह है कि जिस अध्याय के साथ, जिस सूक्त के साथ, जिस मंत्र के साथ जिस देवता का नाम जुड़ा हुआ है, एक तरफ तो वह परमात्मा की जो अनेक शक्तियां हैं, पूरे ब्रह्मांड का, सारे संसार का संचालन करने वाला वो परमपिता परमात्मा अपने नाना प्रकार के जो सामर्थ्य हैं, शक्तियां हैं, उन शक्तियों से, उन सामर्थ्यों से जगत का संचालन करते हैं। उसको सम्यक प्रकार से, ठीक ठीक प्रकार से दुनिया के लोगों को बताने के लिए सूक्तों के साथ, मंत्रों के साथ, अध्यायों के साथ देवताओं के नाम जुड़े हुए हैं। और वो जो देवता का नाम है वो यौगिक है, उसका अपना अर्थ है। वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, जमदग्नि है, ये सारे के सारे इतने सार्थक, इतने पवित्र, इतने उच्च कोटि के ऋषियों के नाम हैं। और जो देवताओं के नाम हैं जी, वो देवता भी, जैसे विष्णु देवता, वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरम जगत इति विष्णु, अर्थात उस परमात्मा की जो सत्ता है कण कण में है, सर्वत्र व्याप्त है, जी, हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है, भारत में भी है, भारत से बाहर अन्य दूसरे देशों में भी है, पूरे ब्रह्मांड में है। इसको बताने के लिए विष्णु देवता के मंत्रों का चयन किया गया। इंद्र देवता जो बड़ा प्रसिद्ध देवता है, वो परम ऐश्वर्यशाली है, उससे बड़ा ऐश्वर्य का निधान, ऐश्वर्यों को देने वाला, शत्रुओं का, आसुरी शक्तियों का, तामसी वृत्तियों का, दुरितों का, दुर्भावनाओं का, दुर्गुणों का विनाश करने वाला वो इंद्र है। उस परमात्मा की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए इंद्र सूक्त के, इंद्र देवता के मंत्रों का वर्णन हुआ। जी, हम अथर्ववेद में देखते हैं भूमि सूक्त, तो इस देवता ये भूमि माता है। इस भूमि माता के, इस धरती माता के हम पर कितने उपकार हैं। यह माँ किस किस प्रकार से हमारे जीवन को सजाती है, संवारती है, हमारी रक्षा करती है, हमको सब कुछ देती है। तो इस भूमि माता के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के मन में अतिशय श्रद्धा का, अतिशय आदर का भाव जागृत हो। जी, इस भाव को जागृत करने वाले जो मंत्रों का संकलन करके उसका देवता, भूमि देवता, तो यह देवता जो, क्षमा कीजिए स्वामी जी महाराज, कभी भ्रम हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मंदिरों में, देवालयों में जो प्रस्तर प्रतिमाएं स्थापित हैं, इन्हीं का यहाँ पर वर्णन है, ऐसा नहीं है। ये परमात्मा की जो असंख्य शक्तियाँ हैं, उसके जो संसार की रक्षा करने वाले जो सामर्थ्य हैं, उनका ठीक ठीक प्रकार से प्रभावशाली रूप में प्रतिपादन करने के लिए अनेक देवताओं का वहाँ पर वर्णन आता है। अंततो गत्वा ये सारे के सारे देवता उसी परम देवता के ही शक्ति के रूप में हैं। जैसे हमारे शरीर में आँखें हैं, कान हैं, भुजाएं हैं, पैर हैं, और इनसे हम सब अलग अलग काम लेते हैं, लेकिन ये हैं तो इसी शरीर के अंग। तो इसी प्रकार से वो परमात्मा, कहीं हमने उनको रुद्र कर दिया, कहीं आदित्य कह करके पुकारा, कहीं वसु नाम से उनका हमने वर्णन किया। तो हमको इस भ्रम को दूर कर लेना चाहिए कि परमात्मा एक है और उसकी शक्तियाँ अनंत हैं। उसकी अनंत शक्तियों को प्रतिपादित करने के लिए, उनकी प्रतिष्ठा करने के लिए वेद माता ने इन अनेक देवताओं का वहाँ उल्लेख किया है। देवता को यह भी कहते हैं स्वामी जी महाराज कि जिस सूक्त का जो वर्ण विषय है, जी, जहाँ जिन मंत्रों में जिस विषय का पल्लवन हुआ है, प्रतिपादन हुआ है, जिसकी अभिव्यक्ति हुई है, वो उस देवता के माध्यम से होती है। इसलिए किसी भी प्रकार का भ्रम हमको मन में नहीं रखना चाहिए। बहुत सुंदर बात पूज्य आचार्य श्री ने कही है कि जो भी हम नाम वेदों में पढ़ते हैं, सुनते हैं देवी देवताओं के,
वो सबका मूल एक है और उस परम पिता परमेश्वर के ही अलग अलग गुणों के आधार पर, अलग अलग स्वभाव के आधार पर वो नाम रखे गए हैं। जैसे उदाहरण बहुत देते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, यदि कार्यालय में काम करता है तो वहाँ पर वो किसी का बॉस होता है, सर होता है, अफसर होता है। फिर घर में आता है, किसी का पति हो जाता है, किसी का स्वामी हो जाता है। वहीं पर उसकी माँ है तो किसी का बेटा हो जाता है। वह किसी का पिता भी है, किसी का भाई भी है, किसी का बंधु भी है, किसी का मित्र भी है। तो एक ही व्यक्ति अलग-अलग सैकड़ों कर्तव्यों का पालन करने से वो अलग-अलग नामों से, अलग-अलग संज्ञाओं से जाना जाता है। चिकित्सक है तो चिकित्सक, जो हेड है तो हेड के नाम से जाना जाता है। किसी भी संदर्भ में व्यवहारिक रूप में भी हम इस बात को समझ सकते हैं। फिर एक प्रश्न और आता है कि इससे तो बहुत भ्रांति उत्पन्न होती है कि आचार्य श्री की जी बहुत सारे जी। नाम हैं। तो अब कोई बोलता है मैं तो इंद्र को मानता हूँ, विष्णु को नहीं मानता हूँ। कोई बोलता है कि मैं विष्णु को मानता हूँ, शिव को नहीं मानता हूँ। तो ये भी एक बड़ी भ्रांति है। और आप श्री ने जैसा समाधान किया है, यथार्थ में हमको इसी बात पर विश्वास करके और जैसा हम स्वयं जीवन जीते हैं व्यवहार रूप में, जी जी। वैसे ही उसको समझना चाहिए कि जैसे एक चिकित्सक को या एक कोई जेलर है या लेफ्टिनेंट है, कोई भी है, वो हमेशा घर में आकर के भी लेफ्टिनेंट नहीं रहता है। वो घर में आकर के भी जेलर नहीं रहता है, उसका अलग-अलग उत्तरदायित्व हो जाता है। तो ऐसे ही परमपिता परमेश्वर के अलग-अलग गुण हैं, अलग-अलग नामों से जाने जाते हैं, ऐसा हमको समझना चाहिए। तो बहुत सुंदर आचार्य श्री ने मार्गदर्शन हमको दिया। बहुत ही जिज्ञासा के साथ एक सज्जन ने प्रश्न किया है, जी स्वामी जी। वेदों में जाति व्यवस्था कर्मानुसार अथवा जन्मानुसार है या नहीं है, यह प्रश्न है। और है तो क्यों है ये? क्योंकि आज का जो परिवेश है वो कहीं कहीं लोगों को उत्थान का कारण बनता है और कहीं पतन का कारण बन जाता है। क्या यह व्यवस्था पहले से थी या मध्य में हुई? और लोगों के अंदर जो जाति व्यवस्था है कर्म के अनुसार अथवा जन्म के अनुसार, इस संदर्भ में अनेक बार लोग जिज्ञासा करते हैं। तो आप श्री का मार्गदर्शन अपेक्षित बहुत है। प्रश्न उत्तम है स्वामी जी महाराज। व्यवस्था शब्द ही अपने आप में यह इंगित करता है, यह संकेत करता है कि कहीं भी चाहे छोटे से छोटा प्रतिष्ठान है, एक छोटा परिवार है, या हमारा समाज, पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व, छोटे से छोटा विद्यालय है या कोई बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, प्रत्येक संस्थान में, प्रत्येक प्रतिष्ठान में एक व्यवस्था होती है। जी। व्यवस्था के बिना अराजकता का साम्राज्य हो जाता है। इसलिए यह जो वर्ण व्यवस्था है, यह भी व्यवस्था है। आश्रम व्यवस्था भी एक व्यवस्था है, समाज को सुव्यवस्थित रखने के लिए, समाज को ठीक ठीक प्रकार से संचालित करने के लिए। चूंकि मध्यकाल में वेद का स्वाध्याय छूट गया, जी। ऋषि परंपरा कुछ क्षीण हो गई, दुर्बल हो गई, विदेशी आक्रांताओं का हमारे देश पर आधिपत्य हो गया, और उसके कारण धीरे धीरे हमारी जो मानसिकता थी, स्वाध्याय छूटा, सत्संग छूटा, वेद का अध्ययन अध्यापन अवरुद्ध हो गया। इस कारण से और कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए जो हमारी सनातनी परंपरा थी, जो वैदिक परंपरा थी, वेदों से प्रवाहित होकर के आने वाली जो ज्ञान की गंगा थी, उस गंगा को कुछ मैला कर दिया। जैसे वर्तमान में सर्वत्र चिंता का विषय है कि गंगा अविरल हो, निर्मल हो। इसी प्रकार से वेद की जो गंगा है, वो जब तक अविरल और निर्मल शुद्ध रूप से प्रवाहित नहीं होगी, तब तक वेद के निहितार्थ को, वेद के अभिप्राय को हम समझ नहीं सकेंगे। वेद में जो वर्ण व्यवस्था दी गई है, वह नितांत बिल्कुल निर्भ्रांत रूप से कर्मानुसार है। जी। मनु जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद् द्विज उच्यते।
सभी का, चाहे किसी भी कुल में किसी भी माता के गर्भ से जन्म हुआ हो, वह प्रक्रिया सबकी एक समान होती है, जी। उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। अर्थात बालक जब जन्म लेता है तो वह मानो शूद्र ही है, उसका कोई अभी वर्ण निर्धारित नहीं हुआ। जैसे जैसे उसके संस्कार होते हैं, शिक्षा होती है, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने विश्वविद्यालय से, गुरुकुल से स्नातक बनकर के वो निकलता है, जी। और निकलने से पहले अपनी शक्तियों का अवलोकन करता है, आत्मनिरीक्षण करता है कि मुझ में विद्या के प्रचार प्रसार का यदि सामर्थ्य है, यदि मैंने अपने ज्ञान कोश को खूब समृद्ध किया है, तो मैं ब्राह्मण बनकर के संसार में जहाँ जहाँ भी अज्ञान, अविद्या, अंधकार होगा, उसको अपने ज्ञान से, अपनी विद्या से उसको दूर करूँगा। वो ब्राह्मण हो गया जिसके भुजाओं में ब्रह्मचर्य का पालन किया, गुरुकुल के में रहते हुए खूब व्यायाम किया, प्राणायाम किया, शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाया, और उसको ये लगता है कि मैं पठन पाठन के अतिरिक्त जो पीड़ित हैं, जो संत्रस्त हैं, उनकी रक्षा करूँगा, दुर्बलों की रक्षा करूँगा, धर्म की रक्षा करूँगा। और जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान योगेश्वर कृष्ण ने कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जब उसको अपने ऊपर ये विश्वास होता है कि मेरी भुजाओं में इतना बल है कि मैं अत्याचार को नष्ट कर सकता हूँ, तो वो क्षत्रिय की दीक्षा लेता था, क्षत्रिय कहलाता था। जिसकी भुजाओं में बल ही नहीं है, जो 2 कदम चल नहीं सकता, जी। परम पूज्य स्वामी जी के अनुसार जो 10 किलोमीटर की दौड़ नहीं लगा सकता, वो यदि अपने आप को क्षत्रिय कहता है, यदि वह अपने आप को क्षत्रिय वंश का कुलभूषण कहता है, तो वो यथार्थ नहीं है। जी। तो जो शारीरिक बल से और देश की रक्षा करने का व्रत लेते थे, वो क्षत्रिय कहलाते थे। जिसमें बहुत अधिक विद्या का वैभव भी नहीं है, जिसमें बहुत अधिक शारीरिक क्षमता भी नहीं है, लेकिन जो अपने देश को समृद्ध बना सकता है, धन धान्य से परिपूर्ण कर सकता है, वो वैश्य धर्म की दीक्षा लेता था कि मैं वैश्य बन करके जहाँ जहाँ भी अभाव होगा, अपने देश में किसी को भूखा नहीं रहने दूंगा, किसी को वस्त्र के अभाव में ठिठुरने नहीं दूंगा, किसी को, बालक को भोजन के अभाव में बचपन में ही अपने बचपन को नष्ट करते हुए मैं नहीं देखूंगा। इस प्रकार का भाव जिसके मन में आता है, वो कृषि करता है, वो व्यापार करता है, वो खूब धन धान्य अर्जित करता है, और फिर शतहस्त समाहर सहस्र हस्त संकिरा, सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से बांटो का व्रत लेकर के वैश्य कहलाता है। इसलिए जी। जन्मना कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं है। हमारे जैसे जैसे कर्म होंगे, वैसे वैसे ही हमको उस वर्ण का गौरव प्राप्त होता है। यह बहुत महनीय बात है और अनुकरणीय बात है कि जन्म से हम सब, यदि हमको शिक्षा न दी जाए, तो हम पशु से भी नीचे का जीवन जीने वाले बन जाते हैं। हमारे माता पिता, गुरु, आचार्य जो हमको संस्कारित करते हैं, हमारे संस्कारों का अनुष्ठान करते हैं, जिससे हमारा कृतित्व, व्यक्तित्व महानतम बनता है। और क्योंकि एक प्रश्न आया, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा, इसके बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। तो इस बात को कभी भी मन में लाकर के समाज के ढांचे को बिखेरने का काम हमको नहीं करना चाहिए। जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, वही लोग ऐसी बातों को अधिक प्रचारित प्रसारित करते हैं और भारतीय मीमांसा को, भारतीय मनीषा को, संस्कृति को बदनाम करने का काम करते हैं। हमारी ऋषि परंपरा, ऋषिराम चरितम सत्यम महाजनो येन गता स पंथा, कोई भी वर्ण हो, कोई भी आश्रम हो, सब में यथा योग्य बरतने का उपदेश किया गया है। और कोई भी मनुष्य, स्वामी जी बहुत अच्छा कहा है जी, माता शत्रु पिता वैरी जी, ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये
हंस मध्य बको यथा। आपने बहुत अच्छी बात कही अभी कि जब तक शिक्षा नहीं होगी, जब तक संस्कार नहीं होंगे, माता पिता बाल्यकाल से ही, जन्म से ही उत्तम संस्कारों से, उत्तम विद्या से उनको विभूषित नहीं करेंगे तो जैसे राजहंसों की सभा में कोई बगुला आ जाए और बगुला वहाँ पर सम्मान को प्राप्त नहीं करता, इसी प्रकार से चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, लेकिन वो संस्कारों से, विद्या से जब विभूषित होता है तभी सर्वत्र सम्मान का पात्र बनता है। आपने बहुत अच्छी बात कही। हाँ, तो ये निसंदेह है, इसमें हमको किसी भी हम समुदाय में, किसी भी स्थान में, किसी भी काल में जन्म लिए हों, एक बात हमको हमेशा याद रखनी चाहिए, उस भगवान ने इंसान का जन्म दिया तो मानो शैतान की मौत हो गई। इंसान का जन्म लेना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है, इसलिए इस बात पर कभी भी हमको तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए कि कौन किस संप्रदाय में, किस मत पंथ में जन्म लिया है। जहाँ जैसा महापुरुषों का जीवन है, उनके द्वारा दी गई शिक्षा को हम आत्मसात करके जीवन को उत्थान की ओर ले जाएं, ये महत्वपूर्ण बात है। और इसी क्रम में एक प्रश्न स्वामी जी, इसी में मैं आपको बताता हूँ। जरूर जरूर। संस्कृत का एक बड़ा प्रसिद्ध नाटक है वेणी संहार जी, भट्ट नारायण ने उसकी रचना की है जी। और उसमें दुर्योधन, युधिष्ठिर, भीम, कई पात्रों का बड़ा सुंदर चित्रण है जी। उसी में कर्ण कहता है, सूतो वा सूत पुत्रो वा योवा कोवा भवाम्य हम जी, दैवा यत्तम कुले जन्म मदा यत्तम तु पौरुषम। कहते हैं लोग मुझे सूत कहते हैं, सूत पुत्र कहते हैं जी। योवा कोवा भवाम्य, मैं जो कुछ भी हूँ, जिस किसी भी कुल में परमात्मा ने मेरा जन्म दिया। दैवा यत्तम कुले जन्म, वहाँ कहते हैं किसी भी कुल में जन्म होता ये तो दैव की, भाग्य की बात है। मदा यत्तम तो पौरुषम, लेकिन पुरुषार्थ करना, पराक्रम करना, अच्छे कर्म करना, अपनी वीरता से, अपने संस्कारों से, अपने श्रेष्ठ कर्मों से धरती को आलोकित करना, ये मेरे अधीन है। इसलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि कहीं जन्म हुआ हो, निर्धन परिवार में हुआ, धनवान में हुआ, राजा के यहाँ हुआ, रंक के यहाँ हुआ, लेकिन हम शिक्षा से, संस्कारों से, अपने कर्मों से जो चाहे वो बन सकते हैं। निस्संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। और संस्कारों की इसीलिए बड़ी पावनी परंपरा हमारे यहाँ है जी जी। मैं चाहूँगा कि संक्षिप्त में ये जो 16 संस्कार हैं, क्योंकि इसमें भी कई प्रश्न आए हुए हैं जी। तो वेदों का प्रतिपादन करने वाले हैं, वेदों की शिक्षा को हमारे जीवन में उतारने का काम 16 संस्कारों की जो परंपरा ऋषियों ने बनाई है, इसका भी महत्व अति संक्षिप्त में चाहूंगा कि आप बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी महाराज, संस्कार शब्द जो खूब पढ़े लिखे हैं वहाँ से लेकर के जो बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं वहाँ तक भी प्रचलित है। किसी को देख करके हम कहते हैं कि ये बालक संस्कारवान है जी, कोई व्यवहार कुशल नहीं है, अशिष्ट है, तो हम कहते हैं कि संस्कारहीन है। माता पिता ने इसको अच्छे संस्कार दिए, माता पिता ने इसको संस्कार ही नहीं दिए। तो ये संस्कार शब्द हमारी बोलचाल का बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है जी। और यही भाव 16 संस्कारों में है। मानव का जीवन सुसंस्कृत हो, अच्छे भावों से भरा हुआ हो, भद्र भावनाएं जो हम प्रार्थना करते हैं, आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः, चारों ओर से जो कल्याणकारी भावनाएं हैं, संस्कार हैं, विचार हैं, जीवन मूल्य हैं, वो हमारे जीवन में, हमारे आचरण में आए जी। तो ये जो उत्तमोत्तम भाव हैं, उन सब को जीवन में स्थापित करने के लिए हमारे ऋषियों ने वेदों के अनुसार, वेदों का अनुगमन करते हुए ये 16 संस्कारों की परंपरा प्रारंभ की। और संस्कारों का यह क्रम जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाता है। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, ये 3 संस्कार जन्म से पहले हो जाते हैं। इसका अभिप्राय हुआ कि जो गर्भस्थ शिशु है उस पर इन बातों का कितना व्यापक प्रभाव पड़ता है, तो वो संस्कार देना वहीं से प्रारंभ हो जाता है। जब जन्म होता है, जन्म के साथ पिता अपने बालक की जिह्वा पर स्वर्ण की शलाका से मधु में डुबो करके ओम लिखता है जी।
इसका अभिप्राय है कि तुमको अपनी वाणी से जीवन भर ओम का उच्चारण करना है, परमात्मा का नाम लेना है, जी प्रभु का स्मरण करके इस वाणी को पवित्र बनाते रखना है। और उसके कान में कहता है वेदोसी, अर्थात हे बालक तुम वेद हो, तुम ज्ञान रूप हो, इसलिए वेद की शरण में जाना, वेद का अध्ययन करना। तो हमारे संस्कारों का प्रत्येक संस्कार इतना वैज्ञानिक, इतना महत्वपूर्ण है। उसके बाद नामकरण संस्कार होता है, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार। बाल्यकाल में संस्कारों की बड़ी लंबी परंपरा है, थोड़े थोड़े समय के बाद, क्योंकि आप जानते हैं स्वामी जी महाराज कि मिट्टी जब कच्ची है तो उसको जैसा आकार हम प्रदान करना चाहें उसको वैसी आकृति दे सकते हैं। जी जब छोटा सा बालक है अबोध, उसको हम जैसा बनाना चाहें वैसे संस्कारों से उसको हम अलंकृत कर सकते हैं। उसके बाद संस्कार थोड़े थोड़े अंतराल के बाद होते हैं। गुरु के पास अध्ययन करने गया, वेदारंभ संस्कार हुआ। जब सारी विद्याएं प्राप्त करके और स्नातक बन करके निकलने लगा, तब समावर्तन संस्कार, गुरु उसको बढ़ाते हैं, बताते हैं कि तुम्हें संसार में जाकर के क्या करना है। सत्यम वद, धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। ये पाठ ऐसा है जो जीवन में कभी विस्मृत नहीं होना चाहिए। और उसके बाद गृहस्थ विवाह संस्कार, गृहस्थ को उत्तम बनाने के लिए, और वानप्रस्थ और संन्यास के बाद फिर अंत्येष्टि संस्कार। तो ये 16 संस्कारों में हमारी सारी संस्कृति, हमारी सारी वैदिक जीवन पद्धति इसमें समाहित है। बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन पूज्याचार्य श्री का। ऋषिकल्प जो हैं इन वस्त्रों में एक महर्षि के, ऋषि के तुल्य हैं, और उनका अनुभव, उनका ज्ञान हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हमारे जीवन के लिए ये छोटी छोटी बातें बहुत महत्व रखती हैं। हम इनको आत्मसात करें और जीवन को दिव्य बनाएं, इस जगत को दिव्य बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की संवाद को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगले संवाद में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।